स्टार्ट। हेलो, वेलकम टू जगी क्लासेस। माइक्रो प्रोसेसर 8085 में आज हम पढ़ने वाले हैं एड्रेसिंग मोड्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है एड्रेसिंग मोड्स। अब एड्रेसिंग मोड्स का मतलब क्या होता है? एड्रेसिंग मोड्स का मतलब ये होता है ना, जैसे माइक्रो प्रोसेसर कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रोग्राम मीन्स बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आपने उसको दे दिए। किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है तो कोई इंस्ट्रक्शन आप उसको दोगे, ऐड करने के, सब्ट्रैक्ट करने के, डेटा कॉपी करने के, डेटा मूव करने के बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होंगे। तो डेटा ये कहां से कहां को जा सकता है? किसी इनपुट डिवाइस से आ सकता है, किसी मेमोरी से आ सकता है। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो रजिस्टर्स हैं, उन रजिस्टर, एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में जा सकता है, रजिस्टर से मेमोरी, मेमोरी टू आउटपुट डिवाइस। ये डेटा कहीं भी एज पर द इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर हो सकता है। तो जो इसी के मेथड्स हैं डेटा इंप्लीमेंट करने के, कि सोर्स ऑफ डेटा क्या है और क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, डेटा कहां जाना है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है एड्रेसिंग मोड से बताता है। और वन बाय वन हम एक एक करके पढ़ते रहते हैं। तो प्लीज, जो पहला है वो है हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इसको हिंदी में बोलते हैं तात्क्षणिक एड्रेसिंग मोड। हिंदी में भी एड्रेसिंग मोड ही लिखा जाता है, ठीक है, तात्क्षणिक एड्रेसिंग मोड। अब देखिए, दूसरा है हमारा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स, और इसको हिंदी में भी रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होते हैं। तीसरा है हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, और चौथा है हमारा, या तो बोलते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट, और या फिर बोलते हैं इसको सिंपली इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। और जो पांचवा है हमारा, यह इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। ओके, अब जरा ध्यान से वन बाय वन सबको सुनो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आपका जो टॉपिक है कि ये होता क्या है। एड्रेसिंग मोड का मीनिंग समझ में आ गया ना, कि सोर्स ऑफ डेटा और सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन क्या है, कहां जो आपका डेस्टिनेशन है वो कहां जाना है करके। ओके, तो इंस्ट्रक्शन, इसके बाद हम इंस्ट्रक्शन सेट भी पढ़ने वाले कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शन होते हैं, वन बाय वन समझ में आएगा। और प्लीज, अगर किसी को माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग सीखनी है तो ये एड्रेसिंग मोड्स पहले समझो, तब जाके समझ में आएंगे आपको इंस्ट्रक्शन। और जब इंस्ट्रक्शन समझ में आएंगे तो फिर कुछ करना ही नहीं है ना। आपको पता है ऐड करने के लिए ये इंस्ट्रक्शन है, डेटा मेमोरी से उठाने के लिए ये इंस्ट्रक्शन है, इनपुट डिवाइस से उठाने के लिए ये इंस्ट्रक्शन है। पूरा इंस्ट्रक्शन को सीक्वेंस तरीके से लिखते रहो और बन गया प्रोग्राम हमारा। ओके, तो हम वन बाय वन पढ़ते। तो पहला कौन सा है हमारा? यह है हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। अब जरा ध्यान से देखना, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, यहां पर डेटा आपको इमीडिएट दिया रहता है। मतलब डेटा आप कीबोर्ड की सहायता से, किसी सहायता से डायरेक्टली आपको डेटा दिया होगा। डेटा किसी मेमोरी से नहीं उठाना, डेटा किसी रजिस्टर से नहीं उठाना। तो इसका एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल से समझ में आएगा। एक एग्जांपल में लिखता हूं MVI। वैसे डेटा कॉपी या डेटा ट्रांसफर करने के लिए इंस्ट्रक्शन होता है आपका मूव। मूव का मतलब यहां पर स्टोर या कॉपी होता है, ठीक है। MOV लिखते हैं खाली, पूरा नहीं। इंस्ट्रक्शन है माइक्रो प्रोसेसर का, अभी आगे इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत क्लियरली समझ में आने वाला है। लेकिन फिलहाल ये मूव होता है। लेकिन इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है जो आप पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। MV याद करने के लिए इजी है। MV मीन्स मूव, I मीन्स इमीडिएट डेटा। MVI A,50H मैंने ये लिख दिया। अब आपको पता, अगर किसी भी नंबर के पीछे H लिखा है तो ये एक हेक्साडेसिमल का नंबर है। और अगर किसी को हेक्साडेसिमल नंबर नहीं पता तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास नंबर 2 में जाओ। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास नंबर 2 जो मैंने पढ़ाई है उसमें जाओ, तो उसमें आपको समझ में आएगा। एक हेक्साडेसिमल नंबर 4 बिट बाइनरी के बराबर होता है, और 4 बिट बाइनरी ये हो गया। तो ये टोटल 4 बिट और 4 बिट ये कितना हो गया? जो 50 लिखा है आपका, ये 8 बिट का नंबर है, और इसके पीछे H लिखा है, तो H का मतलब ये हेक्साडेसिमल का नंबर है। MVI इसका मतलब है ये मूव इमीडिएट डेटा 50 इनटू द एक्यूमुलेटर या रजिस्टर ए। ए क्या होता है? एक एक्यूमुलेटर है, रजिस्टर है, 8 बिट का रजिस्टर है। इस एक्यूमुलेटर में आपके यहां 8 बिट स्टोर हो जाएंगे रजिस्टर में ए में। और किसी भी माइक्रो प्रोसेसर जो प्रोग्राम करता है, जो उसका रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। मैं पहले बता चुका हूं आपको। उसके अलावा अगर आपको 2 डिजिट जोड़नी है, आपसे बोला 5 में +3 ऐड करो, सबको पता 8 आंसर जाएगा। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर द्वारा करवाना है तो इसमें से एक नंबर को आप सीधे डाल दो एक्यूमुलेटर में, दूसरे नंबर को डाल दो किसी दूसरे टेम्परेरी रजिस्टर में, किसी भी में। कौन कौन से थे? BCDEH पहले पढ़ा चुका हूं मैं, तो उसको दूसरे में डाल दो। उसके बाद एक को एक्यूमुलेटर में डाल दो, एक को बी में डाल दो। उसके बाद ऐड की कमांड दे दो, या ऐड का प्रोग्राम ऐड करेगा, और जो आंसर होगा वो फिर से ऑटोमेटिकली किसमें चले जाएगा? एक्यूमुलेटर में, जिसमें ऑलरेडी आपका 5 स्टोर था। अब जरा ध्यान से सुनना,
ये जो है हमारा इसका कोड बनता है दैट इज कॉल्ड ओ, इसको बोलते हैं ऑप कोड, इंस्ट्रक्शन है कोई ये, और इसको बोलते हैं ऑपरेंड। ये है आपका ऑप कोड और ये है आपका ऑपरेंड। ओके ठीक है, इतना समझ में आता है। और इसके और एग्जांपल क्या हो सकते हैं? एडीआई। एडीआई का मतलब है एड इमीडिएट डेटा, A,21H। इसका मतलब क्या है? एडी मतलब ऐड करो, जोड़ो। आई मतलब जो इमीडिएट डेटा आपको दिया है, आई जहां भी होगा ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का होगा। एग्जांपल ये कौन सा एड्रेसिंग मोड के अंतर्गत आएगा? इमीडिएट के अंतर्गत, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? जो 21 जो डेटा है 8 बिट का 8 बिट का डेटा है, इसको एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ ऐड कर दो। अब एक्यूमुलेटर में क्या है हमें नहीं पता, जो भी होगा उसके साथ ऐड कर दो। क्लियर हो गया? और ऐसे ही आएगा LXI, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसको जरा ध्यान से सुनना। LXI जो इंस्ट्रक्शन है, इसके आगे आपने लिख दिया मान लिया B, फिर आपने आगे लिख दिया 1248H। क्या कह रहा है? लोड करो एक्सटेंडेड इमीडिएट डेटा, मतलब आपसे सिंपल इतना समझो, लोड करो इमीडिएट डेटा, यानी कि ये डेटा है और सबको पता है ये 4 डिजिट है। एक नंबर 4, एक हेक्साडेसिमल नंबर 4 बिट बाइनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4 हेक्साडेसिमल नंबर 4 4 16। तो ये जो आपका ये है, ये कितना है? ये है 16 बिट का बाइनरी, ये 16 बिट का है। और आगे से कहां लोड करो बोला है? बी में। और रजिस्टर ABCDEHL जो आपके जनरल पर्पस रजिस्टर है, ये तो 8 बिट डेटा स्टोर करते हैं। तो जहां कहीं भी आपका LXI आएगा, इसके आगे बी लिखेगा, तो हम रजिस्टर ना यूज करके रजिस्टर पेयर यूज करेंगे। पेयर कौन कौन से होते हैं? बी के साथ सी, डी लिखा होगा तो डी और ई में जाएगा डेटा, और एच लिखा होगा तो एच और, ये 3 रजिस्टर पेयर ही यूज होंगे। बी लिखा होगा तो डेटा किस में जाएगा? बी में, सी में। मतलब क्या होगा? जैसे ही ऐसा होगा, ये रजिस्टर बी है 8 बिट का, ये रजिस्टर सी है 8 बिट का, यहां सिर्फ बी ही लिखेंगे, LXI बी। अभी ये आगे इंस्ट्रक्शन में आपको प्रॉपर समझ में आएगा। अभी मैं सिर्फ एड्रेसिंग मोड के हिसाब से आपको बता रहा हूं कि जहां आई लिखा जाएगा वहां आगे डेटा होगा। ये 8 बिट के डेटा थे तो एक्यूमुलेटर के किसी में भी चले गए, लेकिन जब आपका LXI इंस्ट्रक्शन आएगा, उसके आगे आपका जो डेटा है वो 16 बिट का है। ये 16 बिट का बी में तो नहीं जा सकता है, तो 8 बिट जाएंगी, तो इसके साथ ऑटोमेटिकली बी लिखा होगा तो बी के साथ क्या ऐड कर लेना? सी। तो यानी कि सी में जाएगा ये वाली 8 बिट, और बी में जाएगी ये वाली 8 बिट, यानी कि 1 2 ऑटोमेटिकली होगा। तो ये था एग्जांपल किसका? इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का। अब जो आपका दूसरा है वो क्या है? रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। नाम क्या लिखा है? रजिस्टर। बहुत इजी, कुछ नहीं करना है, मतलब डेटा आएगा जाएगा जहां भी जाएगा, मतलब जो भी प्रोसेस होगी 2 रजिस्टरों की क्या होगी? बीच में होगी, या रजिस्टर पेयर के बीच में होगी। इसका एग्जांपल देखो, मूव A, B। इसका मैं मीनिंग समझाता हूं। मूव मतलब डेटा कॉपी करो, स्टोर करो, ट्रांसफर करो। कहां से? यहां से यहां को। ये आपका सोर्स है और ये आपका क्या है? डेस्टिनेशन। मींस मूव और स्टोर, मूव द कंटेंट और डेटा, कुछ भी लिख दो, मूव द कंटेंट लिख दो, डेटा लिख दो, मूव द कंटेंट और डेटा ऑफ रजिस्टर बी इनटू रजिस्टर ए या एक्यूमुलेटर। ए को एक्यूमुलेटर बोलते हैं। ओके, तो यानी कि बी का डेटा कहां मूव कर दो? ए में। अब मैं लिख रहा हूं, ये देखो, ADD, B। ADD का मतलब होता है ऐड कर दो। पिछले वाले में ADI था, ऐड इमीडिएट डेटा, तो डेटा भी दिया था, यहां डेटा नहीं है। यहां जो भी प्रोसेस होगी, नाम क्या है? रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ये रजिस्टरों के बीच में होगी, तो यानी कि ऐड मतलब जोड़ दो। बी, अब सीधे बी लिखा। अब बी के अंदर कोई 8 बिट का डेटा होगा, उसको किसके साथ जोड़ना है? बाय डिफॉल्ट ये सारा का सारा एक्यूमुलेटर के साथ ही जुड़ता है। जहां जानकारी नहीं दी होगी, ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, ये सारा एक्यूमुलेटर के साथ होगा। इसका मतलब होगा ऐड करो, जोड़ो, ऐड द डेटा ऑफ रजिस्टर बी विद एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर या रजिस्टर ए, कुछ भी बोल दो, एक्यूमुलेटर या रजिस्टर ए। सिंपल है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड खत्म हो गया। तीसरा वाला और ध्यान से सुनो, जो थर्ड वाला है। ओके, थर्ड वाला क्या है? प्रॉपर इंस्ट्रक्शन 1 by 1। जो ये इंस्ट्रक्शन, इनकी मीनिंग बाद में इंस्ट्रक्शन सेट में, इसके नेक्स्ट क्लास में मैं जरूर समझाऊंगा। अभी आप सिर्फ रजिस्टर एड्रेसिंग मतलब एड्रेसिंग मोड को समझो। इसके बाद जो है हमारा, वो है हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। आप जरा ध्यान से सुनना भैया प्लीज। इसमें क्या होगा? डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, इसके बाद वाला, 2 के 2 में, इन दोनों में डेटा मेमोरी से आएगा या मेमोरी में जाएगा। इतनी बात अपने दिमाग में फिट कर लो। जब तक ये समझ में नहीं आएगा, मीनिंग समझ में, जैसे ही डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का जो भी एग्जाम्पल, डेटा कहां से आएगा? मेमोरी से। या कहां जाएगा? मेमोरी से। मेमोरी में जाएगा। ओके, तो इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको लिखता हूं, ठीक है?
STA2500H। दूसरा एग्जांपल लिखता हूं LDA1212H। अब देखो इसका मीनिंग समझो, इसका नाम में इसका मीनिंग है। इसका मतलब क्या है? शिफ्ट, एसटी मतलब शिफ्ट द डेटा ऑफ एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर के डेटा को शिफ्ट करो। कहां? ये क्या है? ये मेमोरी का एड्रेस है। बोले मेमोरी का एड्रेस क्या होता है? और ऊपर वाला समझ में आ गया होगा तो देख लो, ये वाला स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, या नोट कर लो। अब भैया मेमोरी का एड्रेस क्या होता है, ये मैं पहले 2-3 लेक्चरों में आपको प्रॉपर बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ठीक है? जरा ध्यान से सुनना। ये आपकी प्रॉपर पूरी मेमोरी है। ये मेमोरी यहां होंगी 8 बिट स्टोर होगी। इसका एड्रेस होगा 0000H, ऐसे 0001H, ऐसे करते 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 कहीं ना कहीं ये आएगा ना 2500, 2500H मान ले यहां पर आ गया। ये मेमोरी का वो 8 बिट का प्लेस है, 8 बिट की लोकेशन है, जहां पर एक्यूमुलेटर के डेटा को शिफ्ट करना है। मीनिंग क्या? इसका मतलब क्या है? शिफ्ट और स्टोर या ट्रांसफर, स्टोर द डेटा ऑफ एक्यूमुलेटर into the memory location, into the memory location 2500H। मतलब एक्यूमुलेटर के अंदर जो भी, ये एक्यूमुलेटर था, ध्यान से सुनो, ये आपका एक्यूमुलेटर है, इसके अंदर स्टोर है जय हो। जैसे आपने कहा STA2500, तो मतलब शिफ्ट द डेटा ऑफ एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर का डेटा क्या है? जय हो। कहां शिफ्ट कर दो? इस वाली मेमोरी लोकेशन पे, यहां चला जाएगा और यहां हो जाएगा आपका जय हो। तो समझ में आ गया तो आपकी भी जय हो, और लाइक भी कर देना, ठीक है? तो ये था, यानी कि ये जो है ये एड्रेस है, डेटा नहीं है। ये क्या है आपका? सॉरी, हाँ ये एड्रेस है। ये क्या है आपका? एड्रेस है। इंस्ट्रक्शन बता रहा है। अब इसके बाद समझ में प्रॉपर आएगा जब इंस्ट्रक्शन बताऊंगा। फिलहाल इसको समझो। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में डेटा भैया मेमोरी से आएगा, मेमोरी में जाएगा। गया ना मेमोरी में? बोले सर क्या गया है? आपने तो बोला कि एक्यूमुलेटर का डेटा इस मेमोरी, इस वाली लोकेशन पे शिफ्ट कर दो। तो भैया जो भी डेटा हो वहां, हमें नहीं पता, वहां 101 हो, जय हो, कुछ हो, वो जो भी डेटा हो वो चले जाएगा। क्लियर हो गया? अब आते हैं इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट में भी यही खेल था। दूसरा वाला क्या था आपका? इनडायरेक्ट। अच्छा हाँ, इसका बता देता हूं। LDA1212H, इसका मतलब है लोड एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में डेटा आएगा, कहां से आएगा? ये आपका एक्यूमुलेटर है, ये आपका मेमोरी है। मेमोरी में बहुत सारी लोकेशन होंगी, तो कहीं ना कहीं लोकेशन होगी 1212H होगी। यहां मान लिया ये डेटा है। जैसे आपने कहा LDA, इसका मतलब होता है लोड एक्यूमुलेटर। क्या क्या डेटा लोड होगा एक्यूमुलेटर में? कहां से होगा? इस वाले मेमोरी लोकेशन का डेटा आएगा। ये डेटा नहीं है, डेटा नहीं है, ये है आपका एड्रेस। इस एड्रेस पे जाओ, गए भैया, यहां से 0000 से स्टार्ट करते हुए गए, यहां पर पहुंच गए। यहां का जो डेटा है इसको कहां शिफ्ट कर दो? एक्यूमुलेटर में। ये एक्यूमुलेटर में चले जाएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये डेटा यहां से यहां आएगा, तो यहां क्या रहेगा? ये डेटा यहां मूव हो गया या लोड हो गया, तो यहां क्या रहेगा? ये डेटा यहां एज इट इज रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक यहां पर कोई नया डेटा ना आ जाए, तो मेमोरी में ये तब तक ये डेटा रहेगा, या जब तक आप इसको रिसेट ना करो। क्लियर हो गया? तो ये था आपका डायरेक्ट। अब दूसरा कौन सा इसका? इसी का भाई है इनडायरेक्ट। वहां भी मेमोरी में ही, मेमोरी से ही डेटा आएगा। क्लियर है ना? तो सब, अगर ये समझना है तो सिर्फ इतना याद कर लो। पहला वाला तो इजी था, इमीडिएट था, वहां आई लगा है। अगर आई लगा है तो उसका आगे डेटा दिया होगा, भैया वही डेटा है। जो ऐड बोला तो जोड़ दो, ADI बोला तो जोड़ दो, MBI बोला तो मूव कर दो। क्लियर? या SUI लिखा तो SU मतलब सब्ट्रैक्शन, SUB सब्ट्रैक्शन के लिए होता है, तो घटा दो। ठीक है? अब तीसरा था इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, या इसको रजिस्टर एड्रेसिंग भी बोलते हैं। ठीक है? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब इसका क्या चक्कर है, ध्यान से सुनो। डेटा मेमोरी से आएगा, बोल रहा है इनडायरेक्ट नाम दे दे उसको, तो इनडायरेक्ट क्यों दिया? तो इसका मतलब मेमोरी का एड्रेस आपको डायरेक्ट नहीं दिया होगा, मेमोरी का एड्रेस इनडायरेक्ट दिया होगा। कैसे? इसका एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है जहां डायरेक्ट देखो या इनडायरेक्ट देखो, डेटा मेमोरी से ही आएगा या मेमोरी में ही जाएगा। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं और परेशान भी हो रहे हो, एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि आप इसको दिमाग में रख लो कि मेमोरी का क्या खेल है। अब ज्यादा ध्यान से लो, LDA पिछले वाले में पढ़ा, अब यहां पर LDA के साथ X लगा देते हैं समझने के लिए, नहीं तो आपको इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आएगा। मैंने लिखा LDA X B, इसका क्या मतलब है सुनो, ध्यान से सुनना, पहले मैं लिख दे रहा हूं इसको। इसका मतलब है लोड द डेटा फ्रॉम मेमोरी, फ्रॉम
memory whose address is given in the register pair BC। अब जरा ध्यान, इनडायरेक्ट है, LDX देखते ही इनडायरेक्ट समझ जाना, यहां जहां LDA के आगे X या STA के आगे X लिखा होगा, इसका मतलब क्या देखो, LDA लोड एक्यूमुलेटर जो एक्यूमुलेटर 8 बिट का रजिस्टर, वहां डेटा आप क्या करो, लोड करो, मतलब कहीं से लेके आओ। कहां से लेके आओ, आगे B लिख दिया, तो क्या B का डेटा लेके आओ? नहीं दोस्त, अगर B का डेटा लाना होगा तो सीधे मैं ये लिखता, मूव करो B का डेटा A में। ये रजिस्टर टू रजिस्टर हो रहा है, ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का जो आपने दूसरा पढ़ा उसका था, ये तो आगे B क्यों लिखा है? X ये आपको बता रहा है, इसको याद कर लो, इस हर इंस्ट्रक्शन में LDX होगा, STX होगा, तो ये किसका है, इनडायरेक्ट का वो है। ओके, अब क्या होगा, ये आपका एक्यूमुलेटर है, इसको लोड करना है, इसमें डेटा आना है। कहां से आना है भैया, इनडायरेक्ट है तो मेमोरी से आना है। ये लो भैया, ये मेमोरी है, तो मेमोरी का एड्रेस दो ना भैया, आपने आगे से B क्यों लिख दिया? तो B का मतलब आप B के साथ यहां पर साइलेंट में C भी मान लो। क्यों? अच्छा ठीक है, मान लिया B में ये B था, B में स्टोर है 10, ठीक है, या कर लेता हूं 50, कितना लिख लेता हूं, 50 स्टोर है B में, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, लोड द डेटा फ्रॉम मेमोरी से ही आएगा डेटा, मेमोरी से ही आएगा डेटा। हुज एड्रेस, लेकिन मेमोरी का जो एड्रेस है वो किसके अंदर है, वो BC रजिस्टर पेयर के अंदर है, और B और C ये है, तो ये जो लोकेशन होगी 0000 से लेके कहीं ना कहीं ये लोकेशन आएगी 5000 या 5000H। यहां जो डेटा होगा, यहां डेटा क्या है, मान लेते हैं ये डेटा है, यहां ये 8 बिट का डेटा है, ठीक है, कितने बिट का डेटा है कोई बात नहीं, ये 8 बिट का डेटा है। तो एक्यूमुलेटर में डेटा क्या हो जाएगा, इस कमांड के बाद सीधा मूव हो जाएगा और एक्यूमुलेटर में आ जाएगा, ये लोड हो गया ना एक्यूमुलेटर लोड करो मेमोरी से। मेमोरी का एड्रेस भैया डायरेक्ट दिया ही नहीं है, वो भैया एग्जांपल ही इनडायरेक्ट का, तो डायरेक्ट क्यों दिया होगा? तो बोले इनडायरेक्ट में देने का क्या मतलब है, इनडायरेक्ट का मतलब पहले B के साथ BC में जाओ। क्यों? क्योंकि जो ये एड्रेस है ये 16 बिट का होता है ना, हेक्साडेसिमल के 4 नंबर है, 16 बिट बनेंगे, एक नंबर 4 बनता है तो 4 से 4 नंबर 16 बनेंगे, तो 16। अगर खाली B होगा तो B तो 8 बिट का रजिस्टर है भैया, 8 बिट का, तो वो तो 8 बिट का 50 तो यहाँ पर एड्रेस ही नहीं, यहाँ तो 0000 से शुरू होकर लास्ट में F और F हेक्साडेसिमल नंबर। जिसको नहीं पता, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर नंबर 2 पढ़ लेना, अगर ये हेक्साडेसिमल प्रॉब्लम हो रही है तो, क्योंकि ये अगर समझ में नहीं आएगा तो मीनिंग समझ में आएगा। तो इनडायरेक्ट है ना, आया ना डेटा मेमोरी से, मेमोरी का एड्रेस लिखा भी नहीं था, आगे रजिस्टर का नाम लिख दिया, तो रजिस्टर हो गई, रजिस्टर पेयर है ये, B के साथ C ही लेना है। फिर से बता देता हूं, पेयर में B के साथ C, D के साथ E और H के साथ L, यही पेयर है बस। BC पेयर, DE पेयर, HL पेयर, इसके अलावा कोई पेयर नहीं है रजिस्टर का, अगर 8085 की बात करें तो। और है भी तो हमें कुछ नहीं पता भैया, मतलब क्या, पढ़ना ही नहीं है, कुछ नहीं है, जितना है आपको पूरा बताया जा रहा है यहाँ पर, क्लियर है ना। तो ये था इनडायरेक्ट का। इसके बाद लास्ट वाला जो है दैट इज, मीनिंग समझ में आ गया होगा। अच्छा एक और इसका एग्जांपल बता देता हूं ना, जरा अगर किसी को कंफ्यूजन है तो देखो, एक और एग्जांपल बता रहा हूं। अब है आपका STAX 1200, सॉरी ये तो एड्रेस दे दिया मैंने, डायरेक्ट एड्रेस तो देना ही नहीं है, तभी तो इनडायरेक्ट देना है। इसके आगे लिख देता हूं D। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है शिफ्ट द डेटा ऑफ एक्यूमुलेटर इनटू द मेमोरी लोकेशन। एक्स बता रहा है यहां पर मेमोरी में जाना है डेटा, तो ये मेमोरी है। अब भैया ये मेमोरी में कहां जाना है, मेमोरी में तो कई सारे लोकेशन है, यहां कहां जाना है डेटा। अब आपको मेमोरी का एड्रेस चाहिए भैया, तो एड्रेस किसके अंदर है, D, और इसके साथ पेयर में क्या यूज होगा, E लिखा नहीं जाएगा इंस्ट्रक्शन में, E में। तो एक्यूमुलेटर ये है आपका, बोला इसका डेटा शिफ्ट कर दो भैया, इसका डेटा क्या शिफ्ट करता है, ये इसमें डेटा है लो, बोले इसको शिफ्ट कर दो मेमोरी में। कहा, मेमोरी की किस लोकेशन पर करूं, तो जाओ ना D पे, ये था D रजिस्टर और ये था D के साथ E लेते हैं। मान लिया D और E में लिखा है आपका 5300 या 5311, कुछ भी ले लो। तो ST शिफ्ट द डेटा ऑफ एक्यूमुलेटर, नोट भी कर लेना अगर मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं टाइम बचाने के लिए। शिफ्ट द डेटा ऑफ एक्यूमुलेटर इनटू द मेमोरी लोकेशन, एक्यूमुलेटर का डेटा मेमोरी में ही जाना है, जिसका एड्रेस और उस मेमोरी का एड्रेस रजिस्टर पेयर DE में दिया गया है। शिफ्ट द डेटा ऑफ एक्यूमुलेटर इनटू द मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज गिवन बाय इन द रजिस्टर पेयर DE। तो DE में क्या रहेगा 5311,
तो ये हो गया पहला वाला 0H, और कहीं ना कहीं यहां ऊपर चलते चलते आएगा 5311H, 5311 हेक्साडेसिमल नंबर ये आएगा। ये डेटा डी के हिसाब से यहां पहुंच जाएगा, ये है, ये यहां रहेगा। तो एक्यूमुलेटर में क्या रहेगा, ये यहां भी रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक एक्यूमुलेटर को नया नहीं आता। यहां मूव करना है, शिफ्ट करना, कॉपी करना, ट्रांसफर करने का कोई सा भी अगर ट्रांसफर वाला केस है तो वहां पर डेटा अगर सोर्स से डेस्टिनेशन में जा रहा है तो सोर्स में डेटा एज इट इज रहेगा। कब तक, जब तक कि वहां कोई नया डेटा ना आ जाए या आप माइक्रो प्रोसेसर को रिसेट न कर दो। क्लियर हो गया। और लास्ट वाला है हमारा, बहुत ही इजी है, दैट इज इंप्लाइड एड्रेसिंग मोड। क्लियर। अब उसको समझ लेते हैं जल्दी से, 1 मिनट में, ज्यादा कुछ नहीं है। इंप्लाइड एड्रेसिंग मोड। अब ये इंप्लाइड एड्रेसिंग मोड क्या, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। इस वाले इंस्ट्रक्शन में आगे से कोई नंबर, डिजिट कुछ भी नहीं लिखा होगा। एक इंस्ट्रक्शन जो वो खुद ही बता देगा क्या करना है। जैसे CMA, HLT जिसको प्रोग्रामिंग आती है उसको पता होगा, नहीं आती है बता दो। किसी भी प्रोग्राम को लास्ट में कंप्लीट, जैसे प्रोग्राम पूरा हो जाता है लास्ट में एक इंस्ट्रक्शन लिखते हैं HLT, हॉल्ट द प्रोग्राम, मतलब स्टॉप दी प्रोग्राम। तो ये HLT बता रहा है प्रोग्राम रोक दो, इसके आगे कुछ लिखने की जरूरत है नहीं भैया, ये अपने आप में पूरा इंस्ट्रक्शन है। मतलब वहां पर एक्स्ट्रा कोई भी आगे कोई डिजिट 1 2 या कोई रजिस्टर देने की, कोई मेमोरी का लोकेशन देने की जरूरत नहीं है। CMA क्या करता है, कंप्लीमेंट एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर का कंप्लीमेंट कर दो। जैसे क्या कहना चाह रहा हूं, ये आपका एक्यूमुलेटर, इसके अंदर ये था। जैसे कमांड, ये एक्यूमुलेटर में 8 2 2007, ये 8 बिट डेटा स्टोर है। कमांड आई CMA कंप्लीमेंट एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर को कंप्लीमेंट कर दो, उल्टा कर दो। कंप्लीमेंट का मतलब होता है 0 का 1 और 1 का 0। इस कमांड के बाद सीधे ये हो गया। पहले एक्यूमुलेटर ये था, जैसे आया कंप्लीमेंट एक्यूमुलेटर ये हो गया। क्या इसके आगे कोई लिखने की जरूरत पड़ी है आपको, नहीं पड़ी ना। तो जो इंस्ट्रक्शन अपने आप में ही जिसका ऑपकोड, तो ये क्या लिखा है हमने, MVIA,51H। इसका मतलब क्या, मूव इमीडिएट डेटा 51H को कहां मूव करो, ए में। तो ये वाला जो पार्ट था ये ऑपकोड होगा। इसका ऑपकोड मशीन वहां इसकी टेबल आती है उसमें गिवन होगा, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं ऑपरेंड। पहले ही बता चुका हूं। तो यहां इसकी ऑपरेंड की जरूरत ही नहीं है, कोई आगे डिजिट, रजिस्टर या मेमोरी का लोकेशन लिखने की जरूरत नहीं है। ये इंस्ट्रक्शन अपने आप में सब कुछ है बताने के लिए कि रजिस्टर को कंप्लीमेंट कर दो। अब ये भी हो सकता है RLA, रोटेट लेफ्ट, रोटेट RLA मतलब रोटेट लेफ्ट एक्यूमुलेटर। ये मैं बाकी इसलिए नहीं बता रहा हूं, सिर्फ आपको एक एक या दो एग्जांपल इसलिए समझा रहा हूं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी, उसके बाद हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि ये इंस्ट्रक्शन का साइज कितना है। साइज कितने से मतलब ये है, ये एग्जाम में आता है आपका, जो 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है उसमें आता है कि एक इंस्ट्रक्शन लिख देगा, इसका साइज क्या है। एक सारे नहीं पढ़ने हैं, सारे तो 200 कुछ इंस्ट्रक्शन है। एक बार पढ़ाऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा कि 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। और बाइट पता ही होगा, 1 बाइट इक्वल टू होता है 8 बिट, 8 बिट। ये आपको पता होगा, नहीं पता होगा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और ये सारे के सारे एड्रेसिंग मोड्स मैंने आपको जो पढ़ाए हैं, प्लीज अगर कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो, दिक्कत हो रही हो, एक एक दो एग्जांपल लेके इसलिए समझाया टाइम बचाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम साइज पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन का, और उसके बाद इंस्ट्रक्शन को 1 बाय 1 समझेंगे कि डेटा ट्रांसफर के कौन कौन से इंस्ट्रक्शन है, और अरिथमेटिकल जोड़ना घटाना गुणा भाग के कौन से इंस्ट्रक्शन है, लॉजिकल कौन से ऑपरेशन है, 1 बाय 1 पढ़ेंगे। एक बार सारे के सारे इंस्ट्रक्शन आप सीख गए तो भैया इसका मतलब प्रोग्रामिंग आप सीख गए। उसके बाद एक क्लास होगी आधे घंटे की, जिसमें आप पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग सीख जाएंगे, और 80 to 90% आपकी माइक्रो प्रोसेसर यहाँ क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद उसकी पेरिफेरल डिवाइसेज है तो लेंगी, लेकिन मेन जो आपका मोटिव हो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपके पास हमारे जो नई वीडियो जैसे हम बनाए आपके पास करंट नोटिफिकेशंस हैं वो आते रहें, और आप नई वीडियोस को देखते रहें। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स पर डाल दीजिएगा। कमेंट बॉक्स पर मैं आप कोशिश करूंगा मैक्सिमम कमेंट्स को लेने की और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। तो थैंक यू वेरी मच।